पाठ 16 श्वेत क्रांति के जनक। आज के युग में दूध की नदियां बहाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाना चाहिए। इनकी दूरदर्शिता से किसानों की दयनीय दशा में सुधार हुआ। साथ ही भारत दुग्ध उत्पाद निर्यात करने में सक्षम बन गया। कहा जाता है प्राचीन काल में हमारे देश में दूध, दही, मक्खन और घी की नदियां बहती थीं। दूध देने वाली गाय को जन्म देने वाली मां से भी ऊंचा स्थान प्राप्त था। चूल्हे की पहली रोटी घर की गाय की होती थी। श्री कृष्ण और गायों का संबंध तो सभी जानते हैं। उनके आपसी प्रेम की अनगिनत कविताएं, कथाएं आज भी गोकुल और वृंदावन में गाई जाती हैं। श्री कृष्ण को जहां कर्मयोगी कहा जाता है, वहीं प्रेम से ग्वाला भी कहा जाता है। यह तो हुई द्वापर युग की बात। अब हम आपको कलयुग के एक कर्मयोगी और ग्वाले मिल्कमैन के बारे में बताते हैं। इन्हें आधुनिक भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कालीकट में एक सीरियन ईसाई परिवार में हुआ। भौतिक शास्त्र में स्नातक करने के बाद इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। जमशेदपुर से टाटा स्टील तकनीकी इंस्टीट्यूट से भी ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। उसके बाद अमेरिका जाकर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और फिर न्यूजीलैंड में रहकर डेयरी इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 23 मई 1949 को इन्हें भारत सरकार की एक परीक्षण योजना पर काम करने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव आणंद भेजा गया। प्रारंभ में इनका मन वहां नहीं लगा। तभी इन्हें वहां गुरु के रूप में त्रिभुवन दास पटेल मिल गए। त्रिभुवन जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सहकारिता का पाठ पढ़ाना शुरू ही किया था। उनकी दूरदर्शिता और लगन देखकर डॉक्टर कुरियन इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस काम को सफलता दिलाना ही अपना ध्येय बना लिया। उस समय किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। आजादी के बाद देश धीरे धीरे अपनी धुरी पर आने का प्रयास कर रहा था। महाजन, जमींदार और पैसे वाले लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। किसान अपनी जरूरत के लिए अपनी जमीन, पशुधन तक जमींदारों के पास गिरवी रखने को विवश थे। उन्हें अपनी गाय भैंसों का दूध बहुत कम कीमत पर ठेकेदार को बेचना पड़ता था। डॉक्टर कुरियन ने खेड़ा जिले और उसके आसपास के गांवों के किसानों को एकत्रित कर 1953 में अमूल डेयरी की स्थापना की। किसान सुबह शाम अमूल डेयरी में दूध जमा करने आने लगे। दूध का यहां उन्हें उचित मूल्य मिलने लगा। दूध का रख रखाव, पैकिंग और देश के कोने कोने तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी अमूल डेयरी की थी। 1955 में अमूल प्लांट का उद्घाटन करने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आणंद पहुंचे। वे डॉक्टर कुरियन की कार्यशैली और कार्यक्षमता को देखकर गदगद हो गए। डॉक्टर कुरियन को गले लगाते हुए नेहरू जी ने उनसे आग्रह किया कि वे अमूल जैसी योजना देश के कोने कोने में आरंभ कराने में मदद करें। इन्हीं दिनों डॉक्टर कुरियन ने भैंस के दूध से क्रीम अलग करके सपरेटा दूध और कंडेंस्ड मिल्क बनाया और भैंस के दूध से दुग्ध पाउडर बनाकर पूरे विश्व में एक और कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर कुरियन के अद्भुत और सराहनीय कार्यों की कहानियां देश के हर हिस्से में पहुंचने लगीं। अमूल सहकारी संघ के आधार पर हर राज्य, हर जिले में ऐसी संस्थाएं बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना करके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका अध्यक्ष बना दिया। इस पद पर काम करते हुए डॉक्टर कुरियन ने डेयरी उत्पादन के कार्य को इतना लाभकारी और लोकप्रिय बना दिया कि लाखों की संख्या में किसान इससे जुड़ने लगे। किसानों को दुधारू पशुओं के महत्व के बारे में, उनकी सही देखरेख, खान पान और सही इलाज के बारे में बताने के लिए गांव-गांव में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाने लगा। किसानों को पौष्टिक चारा उगाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। डॉक्टर कुरियन ने गाय भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग पद्धति के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम भी किया। संकर प्रजाति की गायों और भैंसों से दूध का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 1960 में जहां हमारे देश का दुग्ध उत्पादन 2 करोड़ टन था,
वहीं आज 13 करोड़ टन के करीब है, जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। अपने जीवन काल में डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनके सहयोगियों ने दूध के उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। 2 दशक पहले तक हमारा देश बाहर से दूध आयात करता था। इन्होंने हमें इस क्षेत्र में इतना समृद्ध बना दिया कि आज हम दुनिया के कई देशों को दूध और दूध से निर्मित उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया को दूध पिलाने वाले मिल्कमैन डॉक्टर कुरियन स्वयं दूध नहीं पीते।